पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने क्लीन स्वीप कर दिया है और भाजपा को फिर से बंगाल में मुंह की खानी पड़ी। डेफिनेटली ममता दीदी का जो डेवलपमेंटल वर्क है, जितना सारा सफलता है, उसके लिए सारे लोग इतने सारे आशीर्वाद हम लोगों को किए हैं आम आदमी, और इतने सारे सीट्स हम लोगों को मिले हैं, ये तो ज़रूर है। लेकिन देखिए, उन लोगों के पास तो और कुछ मुद्दा है नहीं, क्योंकि अभी देश के इंडिपेंडेंट के बाद से एक ऐसा पार्टी आया है जो पार्टी का कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ ये धर्म, सिर्फ ये मंदिर मस्जिद, इसके अलावा उनके पास कुछ मुद्दा है नहीं। हम लोगों का मुद्दा क्या है? हम लोगों का मुद्दा डेवलपमेंट को लेकर, बंगाल को कैसे डेवलप किया जाए, देश का कैसे भला हो, इसको लेकर हम लोगों का मुद्दा है। लेकिन उन लोगों का मुद्दा क्या है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उन लोगों का मुद्दा क्या है, राम मंदिर बनाएंगे। देखिए भाई, धर्म अलग जगह है, आप राजनीति करने आए हैं, तो राजनीति करने के लिए आपको राजनीति या आदमियों का, आम आदमियों का भला करने का जो सोच है, जो आदर्श है, जो मुद्दा है, उसके बारे में सोचना होगा। अगर आपको धर्म लेकर ही कुछ करना है तो आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, राजनीति के मैदान में लोकसभा में क्यों आए हैं, विधानसभा में क्यों आए हैं? इसलिए बीजेपी के खिलाफ का गुस्सा भी निकाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी का कुछ ऐसे जो एंटी सोशल लोग हैं, बहुत जगह जगह पर बहुत दुष्कर्म किया था, लोगों को जलाकर मारा था, तो वहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा वोटों से जीते हैं कि अभी तक 34 डेथ हुआ है। उनमें से टीएमसी पार्टी का 22 जो कर्मी हैं वो मारे गए हैं। तो अब अगर गुंडागर्दी हम लोगों के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया जा रहा है, तो हम लोगों का इतना सारे लोग कैसे मारे गए? प्रश्न 1। 3 का जो इलेक्शन था, 2003 में पंचायत का इलेक्शन में वामपंथी लोगों के हाथ में मारे गए थे 72 आदमी। कब? 2003 का इलेक्शन में 72, ठीक है। 2008 का इलेक्शन में 39। इलेक्शन के डेट में सिर्फ मुर्शिदाबाद का डिस्ट्रिक्ट में 8 आदमी एक ही दिन में मारे गए थे, इलेक्शन के डेट में। कितना? 42 में कितना? 42 में देखिए, हम लोग तो टारगेट ले रहे हैं 42 में 42 ही, इसके अलावा और कुछ नहीं सोच रहे हैं। 42 में 42, ताकि यहाँ से देखिए बीजेपी का क्या हाल है आपको मैं बता रहा हूँ। हाल ही में जितना सारा चुनाव हुआ है, जैसे कि कर्नाटका का चुनाव हुआ है, और भी बहुत सारे जगह पर बीजेपी को शिकस्त मिला है। बीजेपी वेस्ट बंगाल से धीरे धीरे गुम होता जा रहा है, वो अपना इलाका अपने हाथ से निकल रहा है। वो हम लोगों के यहाँ से हम गए थे कूच बिहार में वहाँ का बीजेपी का सेंट्रल मिनिस्टर है निशीथ प्रामाणिक, वो अपने ही इलाके में बहुत सारे जगह पर हार गए हैं। हमारे जो विरोधी दल नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो जहाँ का विधायक है, वहाँ पर बहुत सारे सीट बीजेपी जीत नहीं पाए, बहुत सारे पंचायत का सीट है। तो नदिया डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर और भी सेंट्रल मिनिस्टर है जगन्नाथ सरकार, वहाँ के इलाके में भी जीत नहीं पाए। वो तो देखिए, बीजेपी अभी के डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला वॉशिंग मशीन है, वो जो क्या है, केल्विनेटर या वर्लपूल जो वॉशिंग मशीन है कंपनी जो है, उनसे भी ज़्यादा बढ़िया कंपनी तो बीजेपी है। जहाँ पर कोई भी दाग, कोई भी कचरा, कोई भी काले करतूत वाले, कोई भी रंगे हाथों वाले वहाँ पर जाए, वो पूरे धुल कर सफ़ेद होकर चले आते हैं। वो तो ठीक है, वो छोड़िए। देखिए, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव का रिजल्ट लगभग निकल चुका है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने फिर से क्लीन स्वीप कर दिया है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत का चुनाव पहले इतने ज़्यादा सुर्खियों में नहीं होता था, मगर जैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा की 2021 के बाद थोड़ी बहुत एंट्री हुई है कुछ जगह पर, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है इस चुनाव को लेकर बात हो गई और तृणमूल कांग्रेस पर गुंडागर्दी का इल्ज़ाम लगने लगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने फिर से एक मरतबा पूरा जो भाजपा कैबिनेट है वो चित नज़र आया है, और ग्राम पंचायत हो, फिर उसके बाद जो है समिति हो, या फिर उसके बाद जिला परिषद के पंचायत, इन तमाम जगहों पर जो है ममता बनर्जी ने क्लीन स्वीप कर दिया। यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने क्लीन स्वीप कर दिया है और भाजपा को फिर से बंगाल में मुंह की खानी पड़ी है। हमारे साथ जो है तृणमूल कांग्रेस के एक साथी है, यूथ से जुड़े हुए राजीव जी, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजीव भाई, सबसे पहले कि ये जो इतनी बड़ी जीत ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में फिर से मिली है, इसको किस तरह से देखते हैं? आशीर्वाद है लोगों का या बीजेपी के खिलाफ मतलब कि गुस्सा, एंगर है? देखिए, दोनों चीज़ ही है। ये मैं सिर्फ
ये तो नहीं बताऊंगा कि बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो ही निकाला है लोगों ने। डेफिनेटली बीजेपी के खिलाफ का गुस्सा भी निकाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी का कुछ ऐसे जो एंटी सोशल लोग हैं बहुत जगह जगह पर बहुत दुष्कर्म किया था, लोगों को जलाकर मारा था, तो वहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा वोटों से जीते हैं। लेकिन फिर भी हम ये बोल रहे हैं, इसके साथ जो सबसे बड़ा हम लोगों का अचीवमेंट है वो ममता बनर्जी पिछले 12 साल से वेस्ट बंगाल में जितने सारे डेवलपमेंट किए हैं, एकदम स्पेसिफिकली बोला जाए कि ममता बनर्जी का 72 ऐसे 72 ऐसे प्रोजेक्ट है जो डायरेक्टली आम आदमी को इफ़ेक्ट करता है। आम आदमी का भलाई के लिए वो 72 ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो प्रोजेक्ट वैसे सिर्फ बंगाल में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में वो माना जा रहा है। जैसे कि कन्याश्री हो या तो फिर स्वास्थ्य साथी हो, जो भी हो, बहुत सारे ऐसे 72 प्रोजेक्ट्स है। तो उस प्रोजेक्ट का पूरा लाभ आम आदमी को मिल रहा है, उसके हिसाब से ही उसी के प्रतिदान है ये। अच्छा, तो आज इतनी बड़ी जीत हुई, ममता बनर्जी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि गुंडागर्दी दीदी के जरिए जो है किया गया, आप लोगों को गुंडा बताया कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता है, तो सवाल ये है कि आखिर जनता ने गुंडों को क्यों चुना? मैं कुछ बताना चाहता हूँ। पहले आप जो भूमिका में जो बोल रहे थे वो मैं थोड़ा काउंटर करना चाह रहा हूँ कि 2021 से पहले वेस्ट बंगाल का पंचायत इलेक्शन सुर्खियों में नहीं रहता था, ये एकदम से ठीक नहीं है। उस टाइम भी रहता था। और आज जो टीएमसी के ऊपर ये लोग गुंडागर्दी का इल्ज़ाम लगा रहा है, ये सरासर झूठ है। कैसे झूठ है ये मैं एकदम स्टैटिस्टिक्स देकर बता रहा हूँ। पहले जो है, ये इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद से आज तक जितने सारे मौत हुआ है, सारे मौत ही दुखद है। डेफिनेटली ये मैं एकदम एक पॉलिटिकल वर्कर होकर मैं ये बोल रहा हूँ, वो जिस भी पार्टी का हो या कोई पार्टी का ना भी हो, कोई मौत अगर होता है वो दुखद है। उसके लिए हम तय दिल से, मतलब क्या बोले, हम संवेदना दे रहा हूँ। लेकिन आपको एक कैलकुलेशन करना होगा कि अभी तक 34 डेथ हुआ है। उनमें से टीएमसी पार्टी का 22 जो कर्मी हैं वो मारे गए हैं। तो अब अगर गुंडागर्दी हम लोगों के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया जा रहा है, तो हम लोगों का इतना सारा लोग कैसे मारे गए? प्रश्न एक। दूसरा बात ये है, जो लोग ये गुंडागर्दी का इल्ज़ाम हम लोगों के ऊपर लगा रहा है, पहले जो है वो वामपंथी लोग हैं। अब वो तो वोट में तो वो है नहीं, हर जगह पर वो हार रहे हैं। अब वो जा रहे हैं कोर्ट में, और वो खुद क्या किया था 34 साल जब वो यहाँ पर पावर में थे, सत्ता में थे वेस्ट बंगाल में। वो, हाँ, ये पंचायत का इलेक्शन जो है वो वामपंथी लोगों ने ही शुरू किया था, ये तो एकदम क्लियर बात है। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ, 2003 का जो इलेक्शन था, 2003 में पंचायत का इलेक्शन में वामपंथी लोगों के हाथ में मारे गए थे 72 आदमी। कब? 2003 का इलेक्शन में 72, ठीक है। 2008 का इलेक्शन में 39। इलेक्शन के डेट में सिर्फ मुर्शिदाबाद का डिस्ट्रिक्ट में 8 आदमी एक ही दिन में मारे गए थे, इलेक्शन के डेट में। तो इसके बाद जो लोग ये किए थे, जो लोग ये इतने सारे दुष्कर्म कर चुके हैं, इतने सारे गुंडागर्दी कर चुके हैं, उन लोगों को शायद ये बोलने का राइट नहीं मिलता है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर मारे जाए, वो जो भी पार्टी का हो, वो दुखद है। लेकिन और एक मैं स्टैटिस्टिक्स देना चाह रहा हूँ कि 2011 के पहले, मतलब जब हम लोग पावर में नहीं थे, हम लोग ऑपोजिशन में थे, वो लोग पावर में थे, तब भी मौत होता था टीएमसी का कर्मियों का। आज के डेट में भी आप देख ही रहे हैं, 34 में से 22 टीएमसी का कर्मी ही मारे गए। तो मतलब हम लोगों को तो ये लग रहा है कि ये जो गुंडागर्दी का इल्ज़ाम हम लोगों के ऊपर लगवा रहा है, ये तो सरासर झूठ है। उल्टा ये गुंडागर्दी वो लोग टीएमसी के ऊपर ही कर रहा है।
आज के डेट में भी देखिए, जैसे 2024 का इलेक्शन है, दीदी का 21 को बड़ा सभा होना है और जैसे वो अपोजिशन के तमाम बड़े दल बैठ रहे हैं, एक साथ बात कर रहे हैं, तो इस तरह के जीत से क्या बीजेपी के लिए बंगाल में जो 2019 में उन्होंने अब 18 सीटें जीती थी, तो क्या 2024 टफ हो गया? देखिए बीजेपी वेस्ट बंगाल से धीरे धीरे गुम होता जा रहा है। वो अपना इलाका अपने हाथ से निकल रहा है। वो हम लोगों के यहाँ से हम गए थे कूच बिहार में वहाँ का बीजेपी का सेंट्रल मिनिस्टर है निशीथ प्रामाणिक, वो अपने ही इलाके में बहुत सारे जगह पर हार गए हैं। हमारे जो विरोधी दल नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो जहाँ का विधायक है वहाँ पर बहुत सारे सीट बीजेपी जीत नहीं पाए, बहुत सारे पंचायत का सीट है। तो नदिया डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर और भी सेंट्रल मिनिस्टर है जगन्नाथ सरकार, वहाँ के इलाके में भी जीत नहीं पाए। दिलीप घोष जो पूर्वी पिछले टाइम पर यहाँ पर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बीजेपी का भाजपा का प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो अपने गांव पे कैंडिडेट नहीं खड़ा करवा पाए। अच्छा ये बताइए, जैसे मोदी जी 2019 में लगातार आ रहे थे वोट मांगने, तो हारने के बाद मोदी जी कितनी बार आए हैं बंगाल? देखिए वो तो 2019 में हो या 2021 में हो, बीजेपी का जो लीडर लोग थे वो तो डेली पैसेंजर ही कर रहा था। अब उन लोगों का टारगेट तो यही था कि बंगाल किसी भी तरीके से जीतना है। अब वो हार जाने के बाद उस टाइम बहुत सारे बड़े बड़े बात वो लोग करे थे कि बंगाल के लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे फलाना ढिमकाना, बहुत सारे चीज़ वो बोले थे, लेकिन कुछ भी करने वाला नहीं था। इसीलिए हार जाने के बाद वो आए भी नहीं। अब देखिए तृणमूल कांग्रेस ऐसा पार्टी है कि वो ये नहीं करता है कि हाँ हम हार गए तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करते हैं। 2019 में तो बहुत सारे सीट हम लोगों के हाथ से निकल गया था, ये तो एकदम क्लियर बात है। 2019 में 2014 में हम लोगों का 34 सीट था लोकसभा में, 2019 में वो घट के आ गया था 22 में। लेकिन फिर भी हम लोगों का क्या हुआ था कि ये जो डेवलपमेंटल वर्क जो है वो घटा नहीं था, उल्टा बढ़ा था, क्योंकि हम लोग ये सोचे थे कि शायद हम लोगों का काम में कुछ कठिनाई हो या तो फिर कुछ कमी हो गया है, इसीलिए लोग हम लोगों को नहीं दिया था वोट, हम लोगों को आशीर्वाद नहीं किया था। जैसे पूरे पश्चिम बंगाल में अभी जिस तरह से ममता बनर्जी के जीत का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो ये जीत ममता बनर्जी के सिर्फ कामों की वजह से हुआ या ये लोग ये चाह रहे हैं कि मोदी जी या भाजपा बंगाल में ना आए? देखिए दोनों ही चीज़ है। ये सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी या भाजपा को यहाँ पर मतलब यहाँ से दूर हटाने के लिए ये सेलिब्रेशन हो रहा है, सिर्फ ये नहीं। डेफिनेटली ममता दीदी का जो डेवलपमेंटल वर्क है, जितना सारा सफलता है, उसके लिए सारे लोग इतने सारे आशीर्वाद हम लोगों को किए हैं आम आदमी, और इतने सारे सीट्स हम लोगों को मिले हैं, ये तो ज़रूर है। लेकिन उसके साथ ये भी है और भी, मतलब इन ब्रॉडर एस्पेक्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये था 2024 का लोकसभा चुनाव के से पहले हम लोगों का एक एसिड टेस्ट था। हम लोगों को क्या बोला जाए, मतलब हम लोग एक नेट प्रैक्टिस कर लिए हैं। 14 से पहले, 14 का इलेक्शन जो देश का जनरल इलेक्शन होगा, लोकसभा चुनाव होगा, उसके पहले हम लोग एक नेट प्रैक्टिस कर लिए हैं कि हाँ हम लोगों का जनसमर्थन कैसा है। उसके बाद हम लोगों को काम करने में और भी आसानी होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का ज़्यादातर एरिया जो है, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो तो गांव में ही रहता है। अच्छा तो ये बताइए कि इस बार कितना सीट आ रहा है? अब तो मान लीजिए कि 63,000 सीट में अराउंड आप लोग 30,000 जीत ही चुके, तो अब कितने सीटें आ रही है? अभी तक 40,000 के आसपास हम लोग जीत चुके हैं 63,000 सीट के अंदर से। और देखिए हम लोगों का टारगेट तो है 42 में से 42, ताकि सेंटर में जो हम गठबंधन बनाकर मोदी जी को हटाने का टारगेट कर रहे हैं, उसमें हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान कर सके, ये हम लोगों का टारगेट रहेगा। राजीव जी, जैसे पंचायत चुनाव हुआ बंगाल में, जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ, तो उसमें दुर्गा जी का नाम, फिर उसके बाद राम जी का नाम बहुत ज़्यादा लोगों ने दुरुपयोग भी किया। कि दिलीप घोष ने खुद कहा कि दुर्गा कहाँ से आ गई, इस तरह के शब्द बोले। अब ये बताइए कि पंचायत चुनाव में क्या बीजेपी ने फिर से इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की थी? देखिए उन लोगों के पास तो और कुछ मुद्दा है नहीं, क्योंकि अभी देश के इंडिपेंडेंट के बाद से एक ऐसा पार्टी आया है जो पार्टी का कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ ये धर्म,
सिर्फ ये मंदिर मस्जिद, इसके अलावा उनके पास कुछ मुद्दा है नहीं। हम लोगों का मुद्दा क्या है? हम लोगों का मुद्दा डेवलपमेंट को लेकर, बंगाल को कैसे डेवलप किया जाए, देश का कैसे भला हो, इसको लेकर हम लोगों का मुद्दा है। लेकिन उन लोगों का मुद्दा क्या है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उन लोगों का मुद्दा क्या है, राम मंदिर बनाएंगे। देखिए भाई, धर्म अलग जगह है, आप राजनीति करने आए हैं तो राजनीति करने के लिए आपको राजनीति या आदमियों का, आम आदमियों का भला करने का जो सोच है, जो आदर्श है, जो मुद्दा है, उसके बारे में सोचना होगा। अगर आपको धर्म लेकर ही कुछ करना है तो आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, राजनीति के मैदान में लोकसभा में क्यों आए हैं, विधानसभा में क्यों आए हैं? तो उन लोगों का जो मुद्दा है वो तो हर वक्त थी, मतलब जब से उन लोगों का पार्टी फॉर्मेशन हुआ है, पार्टी फॉर्मेशन से पहले से ही जनसंघ जब उनका आदि पार्टी जो है, उन लोगों का तो नारा वही रहा, उन लोगों का मुद्दा वही रहा। बाद में जब 80 के दशक में उन लोगों का पार्टी फॉर्मेशन हुआ है, तब से लेकर आज तक वही सेम हिंदू मुस्लिम है। अब वेस्ट बंगाल में किस लिए बीजेपी को इतना जोर से नकारा गया है वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का एक मतलब क्या है, हिस्ट्री जो है ना, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम साथ में रहने का, भाईचारे का एक अलग ही हिस्ट्री है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कोशिश किए हैं, इवन वो पार्टीशन के टाइम पर भी यहाँ पर दंगे फसाद बनाने का कोशिश किए हैं। आपको शायद याद रहेगा, हिस्ट्री में लिखा है कि 1946 का जो दंगा था, वो बहुत ही खतरनाक दंगा हुआ था, यहाँ पर कोलकाता में ही हुआ था। लेकिन उस दंगे में भी ये इतिहास साक्षी है, उस दंगे में भी बंगाली जो लोग हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ अपने धर्म, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ अपने धर्म, वो दंगे फसाद को बंद करने का कोशिश किया था। अच्छा, चलिए, तो अब जैसे जीत गई टीएमसी, तो अब आप लोगों को कितना बूस्टअप मिला है 2024 के लिए? क्योंकि 2021 जीतने के बाद ममता बनर्जी के लिए चल रहा था कि दीदी फॉर पीएम, दीदी फॉर पीएम, मगर फिर उसके बाद जैसे कांग्रेस कर्नाटका जीती और कई सारी जगह पर जीती, भाजपा भी कुछ जगह पर जीती, तो अब क्या है 2024 के लिए कितना बूस्टअप टीएमसी को मिला या आप जैसे वर्कर को मिला? देखिए, डेफिनेटली बूस्टअप तो ये हुआ ही है, हम लोग बूस्टअप तो हुए ही है, क्योंकि ये गांव का आम आदमी हम लोगों के साथ है, इसका प्रमाण तो हम मिल गया है हम लोगों को। तो इसीलिए हम लोगों का काम थोड़ा आसान हो गया है। और अभी हम लोगों का जो टारगेट रहेगा कि दीदी का इतने दिन तक जो 72 ये प्रोजेक्ट्स है, ये प्रोजेक्ट्स को और भी ज़्यादा ये पंचायतों के ज़रिए लोगों के एकदम गांव-गांव में, घर-घर में पहुंचाना, ये हम लोगों का टारगेट है। तो हम लोगों को ये उम्मीद भी है, ये अगर हम इतना अगर कर सके तो लोग फिर से 2024 में हम लोगों को सपोर्ट करेगा, हम लोगों को आशीर्वाद करेंगे। कितना है 42 में? कितना है 42 में? देखिए, हम लोग तो टारगेट ले रहे हैं 42 में 42 ही, इसके अलावा और कुछ नहीं सोच रहे हैं। 42 में 42, ताकि यहाँ से देखिए बीजेपी का क्या हाल है आपको मैं बता रहा हूँ। हाल ही में जितना सारा चुनाव हुआ है, जैसे कि कर्नाटका का चुनाव हुआ है और भी बहुत सारे जगह पर बीजेपी को शिकस्त मिला है। अब बीजेपी का क्या टारगेट है? कर्नाटका तो बीजेपी का सरकार था, तो वो भी कांग्रेस जीते थे, उसको बाद वो खरीद कर बीजेपी का सरकार बनाए थे। और भी बहुत सारे जगह है, उन लोगों को एक ऐसे मतलब क्या बोला जाए, एक ऐसे सेंस आ रहा है, एक सिक्स सेंस उन लोगों को बोल रहा है कि हाँ, कुछ जगह पर उन लोगों को शिकस्त मिलने वाला है, जो उन लोगों का खुद का राज्य है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, जैसे कि महाराष्ट्र में। इसीलिए ही देखिए ना, अब महाराष्ट्र में वो अपने हार के बारे में कुछ सोच उनके आए हैं, इसीलिए वो खरीद रहा है। तो ये जो दीदी ने कुछ दिन पहले कहा था कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, तो अजीत पवार, फिर जगन भुजबल और भी बहुत सारे, प्रफुल्ल पटेल, इस पर 1000 एलिगेशन के मतलब केसेस लगे हुए थे और ये सारे लोग सफेद हो गए। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी ये सिलसिला शुरू होगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो कर रहा है ना, आपको शायद याद रहेगा 2021 का विधानसभा चुनाव के पहले वो लोग यहाँ पर आते थे, नेता लोग, और उसके बाद यहाँ से टीएमसी का बहुत सारे नेता लोगों को, जिसके ऊपर वो ही एलिगेशन लगवाए थे, उन लोगों को वो चार्टर्ड फ्लाइट लेकर भर के लेकर जाते थे दिल्ली में। वहाँ पर जाकर अपने वो जो गमछा होता है, जो भगवा गमछा पर पहनाकर पार्टी में शामिल कर लेते थे, उसके बाद फिर से वो नेता बन जाता था। तो वो तो देखिए, बीजेपी
अभी के डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला वॉशिंग मशीन है वो जो क्या है केल्विनेटर या वर्लपूल जो वॉशिंग मशीन है कंपनी जो है, उनसे भी ज़्यादा बढ़िया कंपनी तो बीजेपी है, जहाँ पर कोई भी दाग, कोई भी कचरा, कोई भी काले करतूत वाले, कोई भी रंगे हाथों वाले वहाँ पर जाए, वो पूरे धुल कर सफ़ेद होकर चले आते हैं। वो तो ठीक है, वो छोड़िए। देखिए अभी मैटर ये है कि बीजेपी को ये समझ में आ रहा है, एक तो भनक उनको मिला है कि महाराष्ट्र में भी शायद शिकस्त मिलने वाला है, इसीलिए वो फिर से खरीदारी करने निकला था। अब और भी जगह पर वो खरीदारी करने निकलने वाला है। वो आप देखिए आगे आगे होता है क्या। बंगाल में भी खरीदी बीच होगा कुछ फिर से। देखिए बंगाल में तो वो लोग कोशिश डेफिनेटली किया था, लेकिन करने के बाद भी बंगाल 24 के लिए, देखिए 24 के बारे में तो अभी से हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 2021 से पहले वो खरीदारी करने निकला था, खरीदारी किए भी थे। लेकिन क्या है कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, आप पत्रकार है ये तो आप समझते ही है, खरीद आप सकते हैं नेता को, लेकिन वोट या तो फिर आम आदमी को आप ऐसे खरीद नहीं पाओगे। आम आदमी को या तो फिर जो पॉलिटिकल वर्कर लोग जो है वो बिकाऊ होते नहीं हैं, वो अपने आदर्श के पीछे ही भागते हैं। नेता बिक जाते हैं क्योंकि किस लिए कि नेता लोगों में से एक पावर का चाहत रहता है, इसीलिए। तो अब क्या है कि आज के डेट में बीजेपी डेफिनेटली समझ रहे हैं कि बहुत जगह पर उन लोगों को शिकस्त मिलने वाला है, इसीलिए उन लोगों का टारगेट है कि वेस्ट बंगाल से या आसाम से, जहां पर उन लोगों का थोड़ा मतलब ग्रिप कम था, या नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा सीट निकलवाने का उन लोगों का टारगेट है। इसीलिए वो ये पंचायत निर्वाचन में भी बहुत सारे वो प्रॉब्लम गुंडागर्दी करने का कोशिश किए हैं। तो चलता रहेगा। खैर चुनाव जीते हैं आप लोग, इसका मुबारकबाद है आपको। थैंक यू। तो पश्चिम बंगाल में फिर से एक मर्तबा ममता बनर्जी के हाथ को चुना है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वेप किया है। एक बात आपको बता दें कि 2021 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम बड़े दल यहां पर डेली पैसेंजर बने हुए थे, मगर उसके हारने के बाद बहुत कम नजर आए। अमित शाह खड़गपुर जहां पर भी भाजपा का वोट बैंक है वहां तो नजर आए, मगर मेन कोलकाता में उनका आना जाना थोड़ा सा कम हुआ है। प्रधानमंत्री शायद एक मर्तबा भी अभी तक कोलकाता नहीं आए उसके बाद। मगर एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी 2024 के लिए तैयार है और ग्राम पंचायत जहां पर तकरीबन 63,000 से ज्यादा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत के अलग अलग पोस्ट पर, तो वहां पर ममता बनर्जी की ये बड़ी जीत 2024 में तृणमूल कांग्रेस के लिए एक जो है खुशी का संदेश दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि शायद 42 सीटों में ममता बनर्जी के लिए आप जो है लड़ाई और आसान हो गई और शायद सीटें भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो है विधानसभा में हमने देखा कि काफी सीटें बढ़ी और उसके बाद लोकसभा का चुनाव और पंचायत में ममता बनर्जी ने, तृणमूल कांग्रेस ने झंडे गाड़ दिए पश्चिम बंगाल में। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।